बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही या वारिस हक वारिस। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह से मुख्तलिफ़ ख़ादमीन और फ़ुक़रा की जो वाक़यात बैत हैं वो आप तक हम पहुँचा रहे हैं। आज का वाक़या है शेख हुसैन अली साहब वारसी के बैत का वाक़या आपके सामने गोश गुजार करेंगे। किताब हवाला है मिशकातुन हक़ानिया। बाद वाक़यात बैत ऐसे भी समात में आए हैं जिनसे ज़ाहिर होता है कि कबल बैत ही वो तस्दीक़ दौलत से माला माल हो गई, जैसे कि शेख हुसैन अली साहब मुतखल्लिस नवाब वारसी का वाक़या है जिसको वो ख़ुद तहरीर फरमाते हैं। वो लिखते हैं कि एक मरतबा मैं अपना मकान बनवा रहा था और मकान तैयारी के करीब था कि नया ज़ोर शोर से पानी बरसा और उसका कुछ हिस्सा ज़मीन पर आ गिरा। मैंने दुआ मांगी और अर्ज़ किया कि या हज़रत शाह अब्दुल रज़ाक़ बांसुरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप दुआ करें कि मेरा मकान बन जाए। ये कहते कहते मैं सो गया। दिन में मेरा लड़का सख्त तलील हो गया था जिसकी 5 साल की उम्र थी। पिछली रात को मैंने ख्वाब में देखा कि हज़रत हाजी क़िबला हाफ़िज़ वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुसैन अली जाओ, फलवारी में खीरा लग गया, उसे तोड़ कर लाओ। मैं गया और देखा तो खीरा टूटा पड़ा था। वापस आकर मैंने अर्ज़ किया कि खीरा टूटा पड़ा है और खाने के काबिल नहीं है। हजूर ने फरमाया कि जाने दो, खुदा नेमुल बदल देगा और खीरा इसकी दुआ होगा। सुबह को वो लड़का जो मेरा 5 साल का बच्चा था वो मर गया। मुझे बिल्कुल रंज न था। साल भर के बाद अल्लाह ताला ने दोबारा बेटा पैदा हुआ जो बफज़ल अब मौजूद है और जिसका नाम वाजिद अली सलमा है। वाजिद अली को भी 4 वर्ष के बाद वही आर्जा हुआ और दस्त और कै मुतवातर होने लगी। ज़िराबारा बिंगी से और दीगर शहरों से भी मुख्तलिफ इलाज कराया लेकिन कोई सूरत पैदा ना हुई। तो वाजिद अली के ननियाल में एक औरत जो खीरे बेचती थी उससे खीरे खरीदने का इत्तफाक हुआ। आज से मेरे बच्चे ने खीरे के कुछ बीज जो है वो ज़मीन पर गिरे थे वो खा लिए। इस मरीज बच्चे ने वो बीज उठाकर मुंह में रख लिए। मैंने देखा मगर शर्मो लिहाज से कुछ ना कहा। उस वक्त और दस्त बंद हो गए और उसने दूध भी पीना शुरू कर दिया। आसार सेहत नमूदार होने लगे। जब वो 2 घंटे गुजर गए तो मेरी खुशामद अमन साहब ने कहा कि तुम लिहाज व अदब बरतरफ करो और ये बताओ कि लड़के के 2 घंटे से क्या और 10 क्यों बंद हैं। मैंने कहा बातों में मसरूफ़ थी, ये खीरे के बीज कहा गया था। तब यकायक उनको ख्याल पैदा हुआ और उन्होंने कहा तुमको अपना ख्वाब याद नहीं है। हज़रत हाजी क़िबला हाफ़िज़ वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि लड़का होगा और खीरा उसकी दवा होगी। उस वक्त मुझे ये ख्याल आया 2 खीरे रखे हुए थे, वो मुसलसल तौर पर तराश कर खिलाने लगी और वाजिद अली को बफज़ल सेहत कुल्ली हो गई। एक मरतबा फिर वाजिद अली को सख्त लालच से साबका पड़ा तो बड़ी दुश्वारी से खीरा तलाश किया गया। जब सेहत हुई गर्ज उसके इलाज के लिए खीरा यकसीर और दवा माना जाता था जिससे उससे सेहत मिलती थी। शेख हुसैन अली साहब को अपनी तमन्ना के मुवाफिक कबल बैत ये इम्तिहान हुआ। उनकी बैत का वाक़या भी इम्तिहान ही पर मबनी है जिसको वो ख़ुद तहरीर फरमाते हैं कि एक मरतबा शिकवाबाद में हजूर पर नूर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का मिजाज मुबारक नासाज हो गया और मैंने सुना कि देवा शरीफ में शाह फजल हुसैन साहब वारसी सजादा नशीन शाह वलायत हजूर को लाने के लिए शिकवाबाद गए हैं। जिस दिन वो रवाना हुए उसके दूसरे दिन मैं अपने मौजे से नवाब जा रहा था। रास्ते में एक जगह खड़े होकर मैंने पान खाया और अपने दिल में ऐद किया कि अगर आज हाजी क़िबला साहब से बैत ना हुआ तो खाना ना खाऊंगा। आगे चलकर मैं खुद अपने दिल को मलामत करने लगा कि तू ऐसे जलील उल कदर बुजुर्ग की आजमाइश करता है, पहली आजमाइश में क्या कम तजर्बा हुआ है। गर्ज ये कि मैं नवाबगंज पहुंचा और कुछ कपड़ा वगैरह ख़रीदा और एक दुकान पर ख़रीद रहा था कि देखा कि हज़ूर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह पालकी पर सवार तशरीफ़ लिए जाते हैं। मैं दौड़ कर सामने हाजिर हुआ और अदब बजा लाया। हजूर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने पालकी रुकवा दी और फरमाया क्यों दिल से एक हैं। मैंने अर्ज़ किया कि मुझको मुरीद कर लीजिए। फिर हजूर ने इरशाद फरमाया कि दिल से एक हैं। मैं सख्त नादिम और शर्मिंदा खड़ा हुआ था कि हजूर पर नूर ने फरमाया तुम्हारी कुछ सज़ा होनी चाहिए। अच्छा जाओ गदिया से शेख मंसूर अली को अपने साथ लेकर आ जाओ और हम तुम्हें मुरीद कर देंगे। मैंने अर्ज़ किया कि मैं कसम खा चुका हूँ कि बगैर मुरीद हुए खाना ना खाऊंगा। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सतरख में खाना। मैं ये तामील इरशाद आलिया गदिया से शेख मंसूर अली को अपने साथ लेकर सतरख में 6 बजे दिन के हाजिर हुआ और आपने मुझे देखते ही मेरे लिए खाना मंगवाया। जब खाना आ गया तो आपने फरमाया
اب کھانا سامنے ہے، تسکین رہے گی، آؤ مرید ہو جاؤ۔ مرید ہونے کے لیے میں قریب حاضر ہوا تو پھر ارشاد فرمایا کہ دل سے ایک ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ خواستگار معافی چاہتا ہوں۔ حضور پاک سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہم تم سے بہت خوش ہیں۔ وہ مرید کیا جو پیر کو جانچ نہ کرے، اور وہ پیر کیا جو وقت پر کام نہ ہے۔ وہ پیر مثل اسے درد کے ہیں جو تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مرید کرنے کے بعد سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اب ہمارے سامنے کھانا کھاؤ۔ حضور پاک سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی قوت روحانی تھی کہ حاضر و غائب کی خبرگیری فرماتے تھے۔ اسی طرح مولوی حکیم محمود علی صاحب وارثی فتح پوری تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالعلیم صاحب وارثی ایک نہایت ذکی اور تاریخی خاندان کی یادگار ہیں، نہایت مقدس بزرگ ہیں۔ میں اپنی بیعت کا واقعہ خود تحریر فرماتے ہیں، جو یہ ہے کہ ان کے والد ماجد کسی اور بزرگ سے بیعت تھے اور اسی سلسلے میں ان کو بیعت کرانا چاہتے تھے۔ انہی دنوں کا ذکر ہے جس کو شیخ عبدالعلیم صاحب بیان فرماتے ہیں کہ حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ فتح پور میں تشریف رکھتے تھے۔ میں ایک ضرورت سے اپنے موضع میں گیا اور واپسی کے وقت اپنے دل میں خود کو تہیہ کر لیا کہ اگر حضرت حاجی قبلہ صاحب سچے پیر ہیں تو اس وقت مجھے میرے ہی مکان پر فتح پور میں موجود ملیں، فوراً مرید ہو جاؤں گا۔ میں جس وقت اپنے مکان کے قریب پہنچا تو مجھے سماع کی آواز معلوم ہوئی۔ جب احاطہ مکان میں داخل ہوا تو دیکھا سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ میرے مکان میں رونق افروز ہیں۔ میں جس وقت حضور کے سامنے حاضر ہوا تو میرے والد صاحب قبلہ سے خود بخود حضور نے فرمایا مظفر علی اس لڑکے کو ہمیں دے دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ مالک ہیں۔ چنانچہ میں فوراً سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت ہوا۔ یہ حضور انور کی لامتناہی قوت مدرکہ تھی جس کا اشراقی اثر حضور پر نور کے قلب انور کو فوراً طالبان صادق کی طرف متوجہ کر دیتا تھا اور وہ آپ کی اس بدیعی خرق عادت سے حیران و ششدر رہ جاتے تھے۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارثی آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔